इस सत्र हम लोग तुलसीदास के उपलक्ष्य में रखे हैं। तुलसीदास हम लोगों के आज मुख्य बिंदु हैं। इस सप्ताह तुलसीदास की जयंती भी थी और हम लोगों को उनको नमन करते हुए आज का विशेष सत्र प्रारंभ करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये तुलसीदास का वचन है, पद है। इससे हम लोग आज प्रारंभ करेंगे तुलसीदास के विशेष सत्र को और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का सत्र बहुत ही लाभान्वित करेगा। मेरा अथक प्रयास आप लोगों के लिए जारी है, सदैव रहेगा। इस कड़ी में आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शांति कुमारी को। शांति कुमारी अपना संक्षिप्त परिचय के साथ अपना आलेख प्रस्तुत करें। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं शांति कुमारी हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। महान कवि तुलसीदास के काव्यात्मक विषय पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास जी एक वैरागी साधु हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की है। मेरा मुख्य विषय है तुलसीदास की काव्यात्मक विशेषता। तुलसीदास की काव्यात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। तुलसीदास की भक्ति भावना, की भाषा शैली, भाव पक्ष और कला पक्ष। यदि किसी एक कवि को किसी भाषा और साहित्य की संपूर्ण शक्ति के प्रतिनिधि रूप में उपस्थित करना पड़े तो निस्संदेह हम तुलसीदास जी को ही चुनेंगे। तुलसीदास जैसे अशेष सामर्थ्यवान और प्रतिभाशील कवि जाति और देश में या फिर कहे तो इतिहास में ही कभी न कभी जन्म लेते हैं। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण उपासक धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अनेक काव्य का वर्णन विषय एकमात्र राम कथा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ भी लिखा है वो अंतःकरण की प्रेरणा से ही लिखा है। उनकी काव्य में, उनकी कविता में लोकहित की भावना इतनी प्रबल है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक संग्रह का संदेश सुनाकर हिंदी जाति को अटूट दृढ़ता प्रदान की है। भाव पक्ष और कला पक्ष का जैसे समन्वय उनकी रचनाओं में हुआ है वैसे अन्यत्र दुर्लभ ही है। सारे भेदभाव से पृथक हो सियाराम मैं सब जग जानी द्वारा इनकी उदार कल्पना में विश्व भर को अमर संदेश छिपा हुआ है। उनके काव्य का यह स्वरूप लोक कल्याण की प्रेरणा का स्रोत है। वे एक ओर जहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उनमें समन्वय की स्थापना भी करते हैं। तुलसीदास की समन्वय स्थापना की भावना। गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल सामान्यकारी युग के प्रवर्तक एवं लोक मंगलकारी सभी कुछ कहा जा सकता है। वे सच्चे अर्थों में साहित्यकार हैं। उनके काव्य में तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण बड़े ही निर्भीकता के साथ किया गया है। उनके काव्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामाजिक विषम परिस्थितियों को निराकरण हेतु अनेक समन्वय दृष्टिकोण को अपनाया गया है। जैसे हम कह सकते हैं धार्मिक समन्वय, शैव वैष्णव समन्वय आदि। तुलसीदास जी के काव्य में निम्नलिखित लोक मंगलकारी भावनाओं का समन्वय भी है। उच्च सामाजिक आदर्श की स्थापना करने का प्रयास, समाज के
निराश व्यक्तियों को भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयास। तुलसीदास की भाषा शैली भाषा के रूप में उन्हें अवधी, ब्रज भाषा दोनों भाषाओं को अपने काव्य में प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग से भाषा शुद्ध साहित्यिक हो गई है। वर्ण के अनुसार भाषा के ओज प्रसाद और माधुर्य गुणों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग ने अनेक रचनाओं को लोककंठ का आभूषण बना दिया है, जैसे रामचरितमानस, वैरव रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली आदि। हम इनके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। ये मेरा छोटा सा संक्षिप्त रूप से उनके बारे में, उनकी काव्यात्मक विशेषता के बारे में छोटा सा प्रयास था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपको शांति। बहुत ही अच्छा लगा आपका आलेख हम लोगों को। इस कड़ी में आगे हम आमंत्रित करना चाहेंगे रश्मि प्रिया। आप अगर आलेख लिखी हैं तो प्रस्तुत कीजिए। अपना संक्षिप्त, अच्छा नहीं किए, कोई बात नहीं। हम दीपक जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। मैं दीपक कुमार ठाकुर, स्नातक तृतीय खंड का छात्र हूँ, पीएम कॉलेज दरभंगा का। मैं आज तुलसीदास के बारे में, उसका जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक योगदान जो था उसके बारे में और उसके रचना के बारे में संक्षिप्त विवरण करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 15 अगस्त सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम रामबोला था। उनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास सरयू पारिय ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। फलस्वरूप इनका बचपन अत्यंत कष्ट में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरि दास से हो गई। इन्होंने इनका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा की। अतः तुलसीदास ने इनको अपना गुरु मान लिया। बड़े होने पर तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों, शास्त्रों, पुराणों व दर्शन का गहन अध्ययन किया। अध्ययन समाप्ति के बाद तुलसीदास अपनी जन्मभूमि राजापुर ग्राम लौट आए। अपने ग्राम में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब तुलसीदास बिना बुलाए आधी रात को ससुराल पहुंच जाता है तो उनका यह व्यवहार उनकी पत्नी को उचित न लगी। उन्होंने तुलसीदास को फटकारा और कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास की हृदय में ऐसे लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया और सन्यासी होकर राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने संन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया। अब इनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन में ही व्यतीत होता था। राम भक्ति और काव्य रचना में लीन रहते हुए सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इनका मृत्यु हो गया। यह था इनका जीवन परिचय। अब उसके साहित्यिक परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधित्व कवि हैं। इनके रचनाओं में भाषा, भाव, उद्देश्य, वस्तु,
चरित्र, साथ ही साथ व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता आदि का जो अद्भुत संगम है। इनके द्वारा रचित श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास राम जी के महान भक्त थे और एक महान लोकनायक भी थे। इन्होंने मानव जीवन के सच्चे सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। हिंदी साहित्य में इनकी उपलब्धि लोकमानस कवि के रूप में रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृति, सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। अब उसके हम अन्य रचनाओं का संक्षिप्त विवरण देंगे। उनकी अन्य रचना में आता है जानकी मंगल। इसमें श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया गया है। दूसरा है पार्वती मंगल, जिसमें शिव और पार्वती के मंगलमय विवाह उत्सव का वर्णन किया गया है। अगला है बरमय रामायण। तुलसीदास ने इसमें राम कथा का संक्षेप में वर्णन किया है। अगला है वैराग्य संदीप। इसमें तुलसीदास ने 3 भाग मंगलाचरण, संत महिमा वर्णन और शांति भाव वर्णन दिया है। कृष्ण गीतावली उसका अगला है। इसमें उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। उसका अगला है गीतावली। गीतावली में इन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किए हैं, जो कथानक के आधार पर 7 खंडों में विभाजित है। इसके बाद दोहावली की रचना की। इसमें उन्होंने राम महिमा का वर्णन किया है। इसका अगला विनय पत्रिका, जिसमें विनय पत्रिका का विषय भगवान राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना देना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे भले ही हम लोग के बीच नहीं रहे, किंतु उनके अमर काव्य रचनाएं काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। हो गया, यही था। जब समाप्त करते हैं ना, तो ऐसा कह दीजिए कि इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी आलेख प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है? जी यार। जी हाँ जी 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 जी। तो मैं यही कहूंगा, और बहुत ही अच्छा आलेख, बहुत ही बढ़िया रहा आपके आलेख प्रस्तुति दीपक जी, और बहुत ही खुशी हुई कि आप निरंतर इस सत्र से जुड़ते हैं और आप अपने आलेख को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और अच्छे तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामना आपको। थैंक यू। अब हम जी अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रथम सत्र के छात्रों के पास चलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं कुछ। सीमा, अगर तुम आलेख लिखी हो तो प्रस्तुत करो। नहीं भैया, नहीं लिखे हैं। ठीक है। चिंकी? जी भैया। हाँ, तो चलिए अब हम लोगों के समक्ष चिंकी अपना आलेख प्रस्तुत करेंगी। ध्यानपूर्वक सभी इसका अवलोकन करें। स्वागत है चिंकी, स्वागत है। मैं चिंकी कुमारी विशेश्वर सिंह जनता कॉलेज हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम खंड की छात्रा हूँ। आज का विशेष सत्र का मुख्य विषय गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। क्षमा करें यदि इस विषय के उपलक्ष्य में मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान संत थे एवं कवि। ये भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर नाम के छोटे से गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। वैरागी होने पर नरहरि दास द्वारा इनका नाम तुलसीदास रखा गया। नरहरि दास इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इनका बचपन बड़े ही दुखों में व्यतीत हुआ। जब वे बड़े हुए तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। वे अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। उन्हें अपने इस प्रेम के कारण एक समय अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा। अपनी पत्नी की इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। इनके जीवन का अधिकतर समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत हुआ था। ये राम की अनन्य भक्ति करते थे।
ये स्वयं को ईश्वर का दास मानते थे। इन्होंने अपने जीवन में कई स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को प्रभु श्री राम के महिमा के बारे में बताया था। इन्होंने अपने समय में प्रचलित हिंदी के ब्रज और अवधी दोनों रूपों में कविताएं की। जो स्थान इंग्लैंड में शेक्सपियर को, फ्रांस में मॉलियर को प्राप्त थे, वही स्थान तुलसीदास जी को भारत हिंदी साहित्य इतिहास में प्रदान है। स्वतंत्र भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होने के बाद तुलसीदास जी को निर्विवाद रूप से हमारे देश का राष्ट्रकवि माना जाता है। ये सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने भारत के महाकाव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य कविताओं की भी रचनाएं की, विनय पत्रिका, परमचर्यो, दोहावली, गीतावली आदि। रामचरितमानस का उपयुक्त रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी से तुलसीदास जी अमर हुए हैं। यही कवि की हिंदी साहित्य को अनूठी देन है। इस महाकाव्य में तुलसी ने काव्य एवं धर्म का अनुपम समन्वय किया है। संस्कृत साहित्य में जो स्थान वेद एवं गीता को प्राप्त है, वही स्थान हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को प्राप्त है। रामचरितमानस की रचना संवत 1637 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की गई थी। इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस का अधिकांश रचना अयोध्या में हुआ था, कुछ अंश काशी में भी रचे गए। तुलसीदास जी का वर्ण विशेष श्री राम थे, वे राम की अनन्य भक्ति करते थे। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं, जो 1,073 दोहों एवं 7 कांडों में विभाजित हैं। इसका मुख्य छंद दोहा, चौपाही, सोरठा है। बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है। मानस में कुल 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की अधिक प्रधानता है। शुक्ल जी ने मानस को लोकमंगल की साधना व्यवस्था का काव्य कहा है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रसखान को रामचरितमानस सुनाई थी। रामचरितमानस में श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है। इसमें चरित्र और काव्य दोनों के गुण समान रूप से देखने को मिलते हैं। यदि यह धर्म पुस्तक रामचरितमानस न लिखा होता तो हिंदू धर्म का साधारण जनता में अभाव होता। इसी पुस्तक के माध्यम से तुलसीदास जी ने साधारण जनता तक भक्ति एवं धर्म को उजागर किया। बस यही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आलेख प्रस्तुति रहा। स्पष्टता, लिखावट और आपकी बोलने की शैली बहुत ही उत्तम। शायद आपका यह विशेष सत्र का पहला ही सत्र होगा शायद। कोशिश कीजिएगा जी भैया। आगे निरंतर आप इस सत्र से जुड़े रहिए और इस सत्र के माध्यम से आप निरंतर एक किसी न किसी विषय पर आलेख लिखने का भी और बोलने का भी एक नया तरीका अपनाइए और आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन इससे आएगी। बहुत बहुत शुभकामना आपको। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वयं कुछ बोल देता हूँ। कारण है कि मेरे यहाँ कुछ काम है, तो मैं फिर ये कार्यभार किसी और को सौंप के और मैं चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं खुद का आलेख प्रस्तुति जो है मैं वो करके करता हूँ। मेरी आलेख का शीर्षक है गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली। मैं सोचा कि आप लोग तो रामचरितमानस या उनके जीवन परिचय पर बोलेंगे ही, तो मैं कवितावली के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसमें हमें अनेक कवित सेवैयों का संग्रह मिलता है। ये छंद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं और इनकी रचना प्रायः उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीतिकाल का अधिकतर रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। इन छंदों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वो जो राम कथा के संबंध के हैं और दूसरे वो जो अन्य विविध विषयों के हैं। समस्त छंद 7 खंडों में विभक्त हैं। प्रथम प्रकार के छंद रचना के लंका कांड तक आते हैं और द्वितीय प्रकार के छंद उत्तर कांड में रख दिए गए हैं। कथा क्या है? कवितावली की कथा। संबंधी छंद गीतावली के पदों की भांति
वरन उससे भी अधिक स्फुट ढंग से लिखे गए हैं। अरण्य कांड का एक ही छंद है जिसमें हरिण के पीछे राम के जाने मात्र का उल्लेख है। किष्किंधा कांड की कथा का एक भी छंद नहीं है। जो एक छंद किष्किंधा कांड के शीर्षक के नीचे दिया भी गया है वह वास्तव में सुंदर कांड की कथा का है, क्योंकि उसमें हनुमान के समुद्र लागने के लिए सिंधु तीर के एक भूधर पर उचक कर चढ़ने का उल्लेख हुआ है। विषयक कोई छंद नहीं है। इसके उत्तर कांड में प्रारंभ में राम के गुणगान के कुछ छंद हैं और तदंतर कुछ स्फुट विषयों के छंदों के आने के बाद आत्मनिवेदन विषयक छंद आते हैं। इन आत्मनिवेदक विषय छंदों में कवि ने प्रायः अपने जीवन के विभिन्न भागों पर दृष्टिपात किया है, जो उसके जीवन वृत्त के तथ्यों को स्थिर करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छंदों में कवि ने सीधे सीधे भी अपने और समाज के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। उत्तरकांड के ये समस्त छंद अप्रतिम महत्व के हैं। कवितावली का काव्य। कवितावली का काव्य शिल्प मुक्तक काव्य का है। उक्तियों की विलक्षणता, अनुप्रासों की छटा, लयपूर्ण शब्दों की स्थापना कथा भाग के छंदों में दर्शनीय है। आगे रीति काल में यह काव्य शैली बहुत लोकप्रिय हुई और इस प्रकार तुलसीदास इस काव्य शैली के प्रथम कवियों में से ज्ञात होते हैं। फिर भी उनकी कवितावली के छंदों में पूरी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। कुछ छंद तो मुक्तक शिल्प की दृष्टि से इतने सुंदर बन पड़े हैं कि उनसे सुंदर छंद पूरे रीति साहित्य में भी कदाचित ही मिल सकेंगे। यथा बालकांड के प्रथम 7 छंद। इसका कारण कदाचित यह है कि इसके अधिकतर छंद तुलसीदास के कवि जीवन के उत्तरार्ध के हैं। इसकी कथा पूर्ण रूप से रामचरितमानस का अनुसरण करती है। यह तथ्य भी इसी अनुमान की पुष्टि करता है। हिंदी में रीति धारा का प्रारंभ केशव की कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया से माना जा सकता है। हो सकता है कि कवितावली के अधिकतर छंद इनके रचना काल के आसपास और बाद के हों। आत्मोल्लेख के जो छंद उत्तरकांड में आते हैं उनमें भी तुलसीदास के कवि जीवन के उत्तरार्ध की ही घटनाओं का उल्लेख हुआ है। कुछ छंद तो कवि के जीवन के निरे अंत के ज्ञात होते हैं। इसलिए कवितावली के छंदों का रचना काल संवत 1655 से 1680 तक ज्ञात होता है। कवितावली का संकलन कब हुआ होगा यह विचारणीय है, क्योंकि रचना तिथि का उल्लेख नहीं हुआ है। इसकी जो भी प्रतियां अभी तक मिली हैं उनके छंदों तथा छंद क्रम में अंतिम कुछ छंदों को छोड़कर कोई अंतर नहीं मिलता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसका संकलन कवि ने अपने जीवन काल में ही कर दिया था। उसके देहावसान के बाद जो कवित्व सेवैये और भी प्राप्त हुए उन्हें रचना के अंत में जिस प्रकार से वे प्राप्त होते गए लोगों ने जोड़ लिया। इसीलिए अंत के कुछ छंदों में विषय में प्रतियों में यह अंतर मिलता है। तो यह कवितावली के विषय में कुछ तथ्य था, कुछ जानकारी थी जिसको मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर लिया। आप लोग अब जो तैयार किए हैं अपने अपने शीर्षक के हिसाब से, क्योंकि मैं देखा था कि कवितावली के विषय में कोई तथ्य तैयार नहीं किए थे तो मैं ये तैयार कर लिया था। और आप लोग अब तुलसीदास उनसे जुड़े हुए किसी काव्य विशेष के बारे में अब आप लोग का शीर्षक है तो उस पर आप लोग बातें करें। इस कड़ी में अब स्वागत है अंशु कुमारी का। अंशु कुमारी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मैं अंशु कुमारी स्नातक हिंदी प्रतिष्ठान की छात्रा हूँ। मैं अपना आलेख को स्वामी तुलसीदास जी की जीवन परिचय तथा उनकी सामाजिक परिस्थितियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी की व्यक्तित्व परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्यकार में चमकते हुए सूर्य की भांति हैं, जिन्होंने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तुलसीदास हिंदी के लोकनायक कवि एवं भारतीय संस्कृति के कर्णधार हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी तुलसीदास जी का
जी को विश्व के महानतम कवियों में से एक माना है। इस सूक्ति को कवि ने बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। आगे उनके जन्म संबंधी विवरण है। वैसे तो महाकवि तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर ग्राम में संवत 1554 में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ था। इस संदर्भ में समर्थक का पक्ष इस प्रकार प्रस्तुत है। 1554 दिखे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी इस घटना के संबंध में स्वयं एक पद को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। मातु पिता जग जाई तजियो, मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हुना लिखी कहूँ भाल भलाई। आगे इनकी सामाजिक परिस्थितियों का विवरण कर रही हूँ। तुलसीदास जी के जन्म के समय में भारतवर्ष में विदेशी शासकों का आक्रमण था। देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति डगमग हो रही थी। उचित नेतृत्व के अभाव में जनता आदर्शहीन तथा उद्देश्यहीन होकर इधर उधर भटक रहे थे। निम्न वर्गीय लोगों में अशिक्षा, अज्ञानता का अभाव था तथा विद्वानों का भी उचित आदर सम्मान नहीं होता था। तुलसीदास के गुरु जी का नाम नरहरि दास था। इनका आरंभिक जीवन बेहद दुखों से भरा हुआ था। अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था और इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वासना के वशीभूत होकर रस्सी के सहारे नदी पार कर पत्नी से मिलने रात्रि में ही पहुंच गए थे। तो उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में कहा, पत्नी प्रेम को त्याग कर राम नाम जपोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। उसी क्षण तुलसीदास जी के हृदय में परिवर्तन होता है। वे वैराग्य सन्यासी बन गए। तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। श्री राम जी के परम भक्त बन गए। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को विशेषकर काशी, चित्रकूट तथा अयोध्या आदि की यात्राएं करते रहे। पत्नी प्रेम उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया, एक नवीन चेतना प्रदान की, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी शिरोमणि कवि बन पाए हैं। कवि तुलसीदास जी का मृत्यु संवत 1680 में हुआ था। आगे उनके कुछ ग्रंथ का वर्णन कर रही हूँ। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में 37 ग्रंथ की रचनाएं की हैं।
जिनमें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 12 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। कुछ ग्रंथों का नाम इस प्रकार उल्लिखित है: रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल तथा 12वें रामायण आदि प्रमुख रचनाएं हैं। महाकवि तुलसीदास ने सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ रामचरितमानस में तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय तथा जीवन संबंधित परिस्थितियों पर बड़ी ही गंभीरता पूर्वक प्रकाश डाला है तथा प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को बड़े सुंदरता पूर्वक वर्णित किया है। इस संदर्भ में एक चौपाई प्रस्तुत कर रही हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लागी जहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते कहते आ रहे हैं, कि रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ हम अपने आलेख को समाप्त करती हूँ। अगर मेरे आलेख सुनने के पश्चात कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना आपको अंशु। आलेख प्रस्तुत करने समय में त्रुटि हो व न हो, वो समीक्षीय उद्बोधन होता है। वो आपको कहने की जरूरत नहीं होती किसी को, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरे दृष्टिकोण से, कि वो आप जब भाषण देंगे तब आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ बोलने में त्रुटि हो। लेकिन आलेख प्रस्तुति में क्या होता है, प्रस्तुति में कि आप देख करके बोल रहे होते हैं, तो इसमें इस पंक्ति का उपयोग करना यथोचित नहीं है। वैसे आपका आलेख बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत की है आप, और स्पष्टता, तन्मयता और जो भी आपका शोध था, जो भी जहाँ से भी आप सर्च किए थे, वो बहुत ही बढ़िया था और अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को। बहुत बहुत शुभकामना आपको। अब मैं धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत। अब मैं संध्या कुमारी से आग्रह करूंगा, आमंत्रित करूंगा संध्या कुमारी को कि आप आएं और अपना आलेख प्रस्तुत करें। हिंदी साहित्य साप्ताहिक विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं संध्या कुमारी विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका राम कथा पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस एक विश्वविख्यात रचना है, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से मानव को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान एवं कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। तुलसी का काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है तथा उसमें समन्वय की चेष्टा की गई है। हिंदी काव्य में तुलसी सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उन्हें ऐसा मकान कवि मानते हैं जो कवियों का मापदंड बन चुके हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ इनका जीवन परिचय बता रही हूँ। तुलसीदास के जन्म संवत तथा जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त विवाद हैं। उनके जीवन परिचय को जानने के लिए महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित, शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और प्रसिद्ध राम भक्त राम गुलाम
द्विवेदी की मान्यताओं का ही आधार ग्रहण किया जाता है। तुलसी के विषय में यह दोहा प्रचलित है। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। इसके आधार पर तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी अर्थात 1498 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब उनकी आयु 126 वर्ष बैठती है, जो उचित नहीं लगती। अधिकांश विद्वान तुलसी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी स्वीकार करते हैं, जो अधिक तर्कसंगत भी हैं। यद्यपि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, फिर भी प्रामाणिक रूप में इनका जन्म बांदा जिले के राजापर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा राव दुबे और माता हुलसी था। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न तुलसीदास अपने शैशव से ही अपने माता पिता के संरक्षण से वंचित हो गए थे। कवितावली के माता पिता जग जाई, तजियो विधि हूँ, न लिख्या कहूँ भाल भलाई। से ज्ञात होता है कि तुलसी का बचपन अनेक आपदाओं में व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक का नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसी को वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की रूपवती पुत्री रत्नावली से हुआ। अपनी पत्नी के रूपाकर्षण में बंधकर तुलसी सब कुछ भूल गए। एक दिन पत्नी ने उनकी भत्सना की, जिससे कि उनका प्रेम राम की ओर लग गया। संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। इनकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार: पहला रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा गीतावली, पांचवा बरमे रामायण, छठा रामलला नहुषु, सातवां रामाज्ञा प्रश्नावली, आठवां दोहावली, नौवां वैराग्य संदीपनी, 10वां जानकी मंगल, 11वां पार्वती मंगल और 12वां कृष्ण गीतावली आदि। इनके हिंदी साहित्य में स्थान: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ा। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलाकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा के रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। मैं सीएम कॉलेज की हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा रजनी इस विशेष राजमध्य से शांति जिसको बुला लेंगी वो अपना आलेख प्रस्तुत कीजिएगा और अच्छे तरीके से सत्र को सफलतापूर्वक समाप्त कीजिएगा। मैं बहुत बहुत आभार अभी से ही आप लोगों को धन्यवाद कर देता हूं कि आप लोग यहाँ सत्र में जुड़े हैं और सत्र में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना आलेख जारी रखें। मैं रजनी सीएम कॉलेज की हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ।
आज की इस विशेष क्लास में मेरा विषय है तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। उनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का राज्य के साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म सोरो सुकुर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं उनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ था। जो विद्वान उनका जन्म स्थान कासगंज उत्तर प्रदेश में मानते हैं, अपने अनुमान को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत सतयुगीन तीर्थस्थल सकुर क्षेत्र है। वहां पंडित सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ल और जीवाराम शुक्ल। पंडित आत्माराम शुक्ल एवं हुसली के पुत्र थे गोस्वामी तुलसीदास। उनकी गौरव ग्रंथ जो है तुलसीदास की वो रामचरितमानस है और उनको महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। लिखे तो वो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन 12 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, भैरव रामायण आदि। रामचरितमानस का प्रकाशन 1574 ईस्वी में माना जाता है और यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखी गई है। सर्वसाधारण में यह तुलसी कृति रामायण के नाम से भी माना जाता है तथा यह हिंदू धर्म का महान काव्य रचना है। कवितावली 1612 ईस्वी में इसका प्रकाशन माना जाता है। 16वीं शताब्दी में रची गई कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित्र, चौपाई, सवाई, सवैया आदि छंदों में की गई है। रामचरितमानस के जैसे ही कवितावली में 7 खंड हैं। दोहावली 1569 ईस्वी में प्रकाशन माना जाता है और यह ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा गया है। दोहावली में दोहा और सौरठा की कुल संख्या 575 है। गीतावली का प्रकाशन 1559 ईस्वी में माना जाता है। गीतावली जो कि 7 खंडों वाली एक और रचना है। इसमें श्री रामचंद्र जी का कृपालुता का वर्णन है। और विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में ये ब्रज भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। विनय पत्रिका में 279 स्तुति गान है। इन स्तुतियों में श्री रामचंद्र जी और विविध देवताओं की स्तुति गान की गई है। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में और यह ब्रज भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण जी की 61 स्तुतियां हैं। तुलसीदास जी उन्होंने सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। तुलसीदास जी ने सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं, लेकिन अधिकतम वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना किए हैं। महान हिंदी साहित्य के महान संत कवि तुलसीदास जी का देहांत 1680 ईस्वी में माना जाता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है रजनी। भैया तो चले गए हैं, तो मुझे इतना तो बोलने का हक नहीं है जो मैं तुम्हें बोलूं बहुत अच्छा है ये वो। लेकिन इसके बाद मैं चांदनी को बुलाना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर की है, स्नातक तृतीय खंड की। चांदनी, आप अपना आलेख तैयार किए हैं? हाँ दी। हाँ तो ठीक है, प्रस्तुत कीजिए। मैं चांदनी कुमारी विशेश्वर सिंह जनता कॉलेज कक्षा BA प्रथम की छात्रा हूँ। मेरा वर्ग विषय हिंदी है। इस संगोष्ठी में मेरा पहला आलेख है, वो भी सबसे अलग है। प्रथम प्रयास होने के कारण कुछ उच्चारण या और वाक्य रचना में गलती हो तो आलेख समाप्ति होने के बाद मुझे बता दीजिए। और मेरा शीर्षक है विनय पत्रिका। हम अपने तुलसीदास की शीर्षक से आगे पहले हम तुलसीदास के कुछ परिचय बताना चाहते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तुलसी को याद करना सूर्य की दिया दिखाने के समान है।
हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना विशेष स्थान ग्रहण किया है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे। धन्य है माता हुलसी जिन्होंने तेजस्वी पुत्र तुलसी को जन्म दिया। बचपन के नाम इसके राम बोला है। बचपन में इसने कई दुखों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह बचपन में ही माता पिता का सुख खो चुका था। अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु नरहरिदास की देखरेख में बिताए। पूर्ण शिक्षित होने के बाद उन्होंने एक सुकन्या रत्नावली से विवाह किया था। पत्नी के ही कटु वचन ने उनके मन में सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर के भक्ति में लीन हो गए। लौकिक प्रेम से होते हुए अलौकिक प्रेम कई सारे कृत्या प्रमाणित है, जिनमें से कुछ कृति निम्नलिखित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, बड़वे रामायण इत्यादि। इन हर कृति का अपना अलग अलग विशेषता है, जिसमें हर कृति का दो विशेषताएं होते हैं। पहला एक भावगत विशेषता, एक शिल्पगत विशेषता। विनय पत्रिका की शिल्पगत विशेषता है इसमें तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विभिन्न प्रकार के रस, अलंकार, रूप जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि प्रकार के अलंकार का विशेष तथा सरल रूपों में प्रयोग किया, जो हमें आगे के पदों में दिख ही जाएगा। दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग इन्होंने इस कृति में किया है, जिससे उनके पद और सुंदर और सुशोभित बन गए। भाव पक्ष। विनय पत्रिका का अर्थ प्रार्थना या अर्जी। तुलसीदास ने राम की सेवा में यह पत्र रचे हैं। इसमें विनय के पदों का वर्णन है। अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए संसारिक मोह माया से मुक्ति पाने की ईश्वर से विनय पूर्वक विनती किए हैं। कुछ खुद को इस पद में ईश्वर के दास बताते हैं। अब मैं विनय पत्रिका के कुछ पदों की व्याख्या करने जा रही हूँ। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समझू मन ही मन रहियो। व्याख्या। केशव, यहाँ पे तुलसीदास ने राम जी को कहा है। तुलसी जी प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, क्या बताऊं सृष्टि के बारे में, मुझे वर्णित नहीं हो रहा है। आपकी यह माया रूपी सृष्टि की रचना विचित्र है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। आपकी भक्ति को समझा, लेकिन मन में ही समझ के रह गया, व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी पद। शून्य पर चित्त रंग ही नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोई मिटाई ना मरेगी, भीति दुख पाए तनु हरे। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं, ब्रह्म रूपी चित्रकार ने जिसका ना तो कोई तन है, ना ही उसका आकार, फिर भी शून्य रूपी भीति दीवार पर सृष्टि रूपी तथा दुनिया रूपी चित्र रंग दिए हैं। यह चित्र का रंग इतना गहरा है कि पानी पड़ने पर भी नहीं मिट सकता। लौकिक रंग पर पानी पड़ने से वह फैल जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन सृष्टि रूपी चित्रकार का रंग नहीं उतरता। जब हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ, यहाँ पर हम अनेक प्रकार के भोग विलास के दुखों को खुद मोल ले रहे हैं। यह दुख का डर हमें सताते रहते हैं। हे प्रभु, अब मुझे मुक्ति दीजिए। मरने के बाद ही यह डर समाप्त हो सकता है। तीसरा पद। रवि कर नीर बसे, अति दारुण मकर रूप, तेहि माही बदनहीन सो गए से, चरचरा पान करंजे जाही। व्याख्या। तुलसीदास बताते हैं कि हम कैसे दुख प्राप्त करते हैं। जैसे रेगिस्तान की माटी बिना पानी का होता है, जब
उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह समुद्र रूपी जल की तरह चमकने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जल ही जल है, जल ही जल प्रतीत होता है। उसी प्रकार इस सृष्टि पर माया ही माया है, यही हमारे दुखों का कारण है। मगरमच्छ जल के सभी जीवों के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार इस सृष्टि में मकर रूपी माया छाया हुआ है। इस माया का कोई शरीर नहीं है, न ही कोई रूप, फिर भी वह हम अपने मुंह में हम सबको मोहित कर लेती है। वह हमारे आसपास घूमता रहता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। जो विष रूपी माया का पान करता है या उसमें फंस जाता है, उसका विनाश का समय शुरू हो जाता है। चौथा पद। कोई कहत सत्य, झूठ कह कोई, जुगल प्रबल को मानो, तुलसी परी हरे तीन भ्रमन, सो अपना परिचाने। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं, इस माया को कोई सत्य बताते हैं तो कोई झूठ, कुछ लोग मानते ही नहीं हैं। इस सृष्टि पर विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित है, जैसे अद्वैतवाद, उसके लिए परम तत्व एक है, वो है ईश्वर। अद्वैतवाद आदि सबका अलग अलग विचार है। तुलसीदास कहते हैं, जो तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है, अर्थात माया के जाल में नहीं फंसता है, वही परम ब्रह्म को पहचान पाता है। उसी को सच्ची भक्ति करने का ज्ञान मिलता है। अतः तुलसीदास ने सृष्टि के जीवन की जो सच्चाई है, जो माया है, वही हमें बताई है। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्त करने की रास्ता भी बताए हैं। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो माया से दूर रहो। पांचवा पद। मोही मूढ़ मन बहुत भिगोए, या के लिए सुनहूं करुणा में, मैं जग जन्मी जन्मी दुख रोए। व्याख्या। तुलसीदास ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे मन बहुत ही मूर्ख है, यह सत्य और असत्य दोनों में किसी का पहचान नहीं कर पा रहा है। इस कारण परम ब्रह्म और माया को नहीं पहचानते हैं। जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला। हे करुणा में, करुणा के सागर, तुम मेरे मन की बात सुनो। 84 लाख योनि के बाद मुझे मनुष्य योनि में जन्म हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हर बार किसी ना किसी योनि में जन्म हो ही जाता है, विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है, जिस कारण मुझे रोना पड़ रहा है। अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे मोक्ष दीजिए। छठा पद। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूर जन खोयो। बहुत भांति श्रम करत मोह बास, विथ ही मदमती बाड़ी लियो। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं, शीतल रूपी भक्ति मेरे पास ही है। परमात्मा हमारे आत्मा में ही निवास करते हैं। वह मधुर अमृत रूपी भक्ति को मैं जान ना सका, मैं उससे दूर हो गया। इस माया से दूर होने के लिए अलग अलग प्रकार के श्रम कर रहा हूँ, जो अब बेकार है। परम ब्रह्म का पहचानना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन इतना मूर्ख है कि पानी को मत कर मक्खन निकालना चाहता हूँ, जो कभी हो नहीं सकता है। अर्थात आडंबर में फंसकर ईश्वर का परम सत्य को कैसे जान पाऊंगा। ईश्वर भक्ति में मेरा मन लग ही नहीं रहा है। सातवां पद। कर्म कीच जिए जानी, सानी चित चाहत कुटीर, माही मल धोय। त्रिशांतवंत सुर सरी, बिहाय सई फिर विकल आकाश निचोय। तो व्याख्या।
तुलसीदास कहते हैं, मैं इस संसार कर्म रूपी कीचड़ में फंस गया हूँ, अर्थात मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आडंबर रूढ़िवादी जैसे कार्य कर रहा हूँ। सोचता हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ जिसमें मैं फंसता ही जा रहा हूँ। उसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैं गंदगी को गंदगी से साफ कर रहा हूँ। ऐसा भला होता है क्या? गंदगी को साफ करना है तो मुझे तो स्वच्छ पानी से साफ करनी चाहिए, निर्मल बुद्धि से साफ करनी चाहिए। अर्थात हम अपने पाप को धोने के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भक्ति तो मुझसे बहुत दूर है, इसीलिए उसे पाने के लिए आडंबर ही कर रहा हूँ। मेरा मन इतना मूर्ख है, मैं अपनी भक्ति रूपी प्यास को बुझाने के लिए आकाश को निचोड़ना चाहता हूँ। परम सत्य को जानने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस माया रूपी सृष्टि में भटकता फिर रहा हूँ। अतः तुलसीदास ने सृष्टि के इस जीवन रूपी परिक्रमा को समझाने का प्रयास किया तथा अपने गुण दोष दोनों को स्वीकारा है, दुखों का कारण को बताया है। इस रचना में तो तुलसीदास प्रतीक है। यह तो हम सबको जीवन की सच्चाई से परिचित करवाना चाहते हैं। उसका कहना है, मनुष्य माया मोह अर्थात पारिवारिक सांसारिक माया जाल में फंसकर कई कारणवश गलत कार्य करते हैं। सत्य और असत्य का पहचान नहीं कर पाते हैं, असत्य को सत्य समझकर उसका साथ देते हैं। उस गलत कार्य का फल उसे ही भोगना पड़ता है, फिर वह पछताते हैं। पुत्र मोह में के कारण ही कैकेयी राम को वनवास भेजती है, जिसका फल उसे खुद भोगना पड़ता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी मोह माया में आकर कोई कार्य प्रारंभ किया है, उसका विपरीत ही परिणाम मिला है, सर्वनाश। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा चांदनी। पहली बार तुम बोली हो, लेकिन बहुत अच्छा बोली। थैंक यू दी। ऐसे ही आगे बोलती रहो। हाँ, बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं श्री को बुलाना चाह रही हूँ। आपने अपना निबंध तैयार किया है तो आप प्रस्तुत करें। सीमा, आप निबंध तैयार किए हैं? नहीं दीदी। कोई बात नहीं। रानी प्रवीण नाम से एक रानी थी कोई, वो अपना निबंध तैयार किए हैं क्या? जी। आप अपना निबंध तैयार किए हैं? जी किया है, बता रही हूँ। हाँ जी, प्रस्तुत कीजिए। मैं रानी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी प्रतिष्ठा की छात्रा, रामकृष्ण कॉलेज से हूँ। वैसे तो आप सभी ने बहुत ही अच्छा राम तुलसीदास जी के बारे में कही है, तो मैं उनसे उनके काव्यों में जितने भी काव्य हैं और रचनाएं हैं उनमें कुछ आलोचकों के और कुछ आचार्यों ने उन्हें उनके काव्यों पर नारी और शूद्र संबंधी विचार को लेकर आरोप लगाए हैं। उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरा आलेख का शीर्षक हुआ तुलसी के नारी एवं शूद्र संबंधी विचार। तुलसीदास जी पर नारी और शूद्र की अवहेलना के आरोप का खंडन करते हुए उनके बचाव में तर्क प्रस्तुत करते डॉक्टर शुक्ल का मानना है कि इस प्रकार का आरोप मात्र भ्रम का विषय हो सकता है। उनकी रचनाओं में क्षेपक पंक्तियों जिसे बाद में जोड़ी गई के
जोड़े जाने के कारण इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जा सकता है। ढोल गवार वाले पद में भी तारण शब्द को तुलसी ने नाद चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया होगा, जहाँ तारण या तारना का अर्थ मारना नहीं बल्कि प्रशिक्षित करने के लिए किए हैं। तुलसी वास्तविक अर्थों में संत थे जो न कि जाति पाति बंधन को स्वीकार करते थे और न ही नारी का तिरस्कार। कुछ जिस तुलसी को ब्रह्मवाणी व्यवस्था ने सतत उपेक्षित रखा, जो बाल्यकाल से ही गृह निष्कासित रहे, भला ऐसे संत को घर परिवार जाति से क्या लेना। तुलसी को एक ही आकांक्षा थी, ना मेरी जाति पाति ना चाहू की जाति पाति। जो अपने आप को धूत अवधूत राजपूत जुलाहा आदि किसी भी जाति का नहीं मानता, उसे शूद्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। उनके इस बारे में उन्होंने कुछ पद कहे हैं। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति न गिराया, न साहेब ब्याह नब रखी, मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, न लेबो को एक न देबो को दो। बड़वे रामायण राम ललान छू और रामचरितमानस जैसी रचनाओं को उन्होंने अवधि में लिखा, तो कवितावली विनय पत्रिका जैसी रचनाओं को उन्होंने व्रज भाषा में रचा। और दोनों के मर्मज्ञ होने के साथ साथ संबंध और मुक्तक के भी कुशल ज्ञाता रहे और दोनों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तुलसी के समन्वयवाद और लोक मंगल साधना को लेकर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि समन्वय और लोक मंगल का स्वरूप कैसा, जहाँ वर्ण व्यवस्था की वकालत हो और नारी जाति पाति की अवहेलना। माता प्रसाद गुप्त ने यह आरोप लगाया है कि संतों और भक्तों में जिस प्रकार की अनुदारता तुलसी में दिखाई पड़ती है, वैसे अन्यत्र कवियों में नहीं। जाति पाति की अवहेलना जिस प्रकार तुलसी ने की, किसी और ने नहीं की। इसके विपरीत राम कुमार तुलसीदास की अनुदार नहीं मानते, बल्कि नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानते हैं। तुलसीदास पर नारी और शूद्र जाति की अवहेलना का आरोप यूं ही नहीं लगता रहा है। आरोपकर्ताओं ने कुछ पदों को देखते हुए ही उनके मत निर्धारित किए। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण ज्ञान परवीना, विप्र विचार बधो नहीं तो ही, जिमी स्वतंत्र हो ही बिगड़ही नाही। ऐसे संत तुलसी पर वर्ण व्यवस्था में हिमायती होने का आरोप तो ठीक ठाक लगता है, परंतु शूद्र विरोधी होने का आरोप ठीक नहीं लगता। वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को उन्होंने सामाजिक अनुशासन की रक्षा में उन्होंने माना और इस व्यवस्था को विघटन को सामाजिक पतन के रूप में देखा। तुलसीदास जी नारी के प्रति भी तिरस्कार पूर्ण दृष्टि नहीं रखते। राम काव्य धारा की मर्यादा संबंधों एवं दायित्वों के निर्वाह के कारण त्रासदी को जन्म देती है। इस त्रासदी के केंद्र में नारी है। उन्होंने नारी के भाव को नजरअंदाज नहीं किया। यह सही नहीं है कि सूरदास जी या तुलसीदास के नारी का चित्रण नारी मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं किया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नारी की वेदना में तुलसी परिचित नहीं थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा नारी के प्रति तुलसी की सहानुभूति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुलसी इस सहानुभूति के प्रति अनभिज्ञ नहीं थे। कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुलसी की मर्यादा नारी की अस्मिता और उसके सतीत्व से परिचित है। उनकी राम कथा तत्युगीन मध्यकालीन समाज की विकृतियों से भली भांति प्रतिबिंबित करती है। सामंती विलासिता और अनाचार से नारी के सतीत्व को सर्वाधिक खतरा रहा। तुलसीदास जी नारी को श्रद्धा रूप में देखते हैं और कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सुन ले बेचारी, इन रही को हठित विलोम्य नाही। तुलसी की मध्यकालीन सामंती उत्पीड़नों से परिचित थे। नारी को अनावश्यक स्वतंत्रता दिए जाने का अगर विरोध किया गया
तो उसका अर्थ यह हुआ कि इस काल में नारी के सतीत्व को लेकर उनकी दृष्टि का तीक्ष्ण होना अतिशय स्वतंत्रता के कारण समाज की नैतिकता ही नहीं नारी के सतीत्व को भी परखता था। नारी को तुलसी पुरुषोत्तम का अनुभज्ञ मानते थे और यही पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा आपका आलेख। यदि और कोई अपना आलेख प्रस्तुत करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बेबी ऐसा आईडी से है, वो आप अपना आलेख तैयार किए हैं क्या? जी दीदी। हाँ, तो आप अपना आलेख प्रस्तुत। मैं मनस्वी कुमारी BSB कॉलेज BF फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तुलसीदास की जीवनी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का ज्ञान मिल गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही यह काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में निशान कर दिया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर रात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपनी पत्नी ससुराल जा पहुंचा। इस पर पत्नी ने इसकी निंदा की। यह बात तुलसीदास जी में ऐसी लगी कि विरक्त हो गए और काशी आ गए, जहाँ से अयोध्या गए। इसके बाद यह तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर तक गए। अतः में चित्रकूट आकर बहुत दिनों तक रहे और यहीं पर इन्होंने रामचरितमानस का प्रणय किया। अपने अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा मानसी, आप पहली बार लिखे हैं निबंध, ऐसे ही आगे भी लिखते रहिएगा। बहुत अच्छा था। यदि और कोई अपना निबंध प्रस्तुत करना चाहे तो वो कर सकते हैं। गोविंद गोपाल, यदि आप निबंध तैयार किए हैं तो प्रस्तुत करें। आप निबंध तैयार किए हैं? तब तक दूसरे को मौका दीजिए, हम थोड़ी देर के बाद बोलते हैं। अभी जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं सभी बोल चुके हैं, आखिरी आप ही बचे हैं। क्या दीपक जी बोल चुके हैं? जी।
तो हम निबंध तैयार नहीं किए थे, बल्कि तुलसीदास के साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ। जो भी है, जितना ही है आप जो उतने भी ही आपको आता है बोल दीजिए। थोड़ा सा ही है, बस बोल दीजिए। और अगर कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में आप अपना निबंध दीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। जी, अगले क्लास के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्लास की। क्षमा कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जितने भी थे सदस्य हम लोग जुड़े थे, सभी ने अपना अपना लेख प्रस्तुत कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग इस क्लास को आगे भी रखेंगे। भैया किसी काम में बिजी थे, इसके लिए मुझ पे ये भार सौंप के गए थे। अभी कोई अब सदस्य नहीं बचे जो अपना निबंध प्रस्तुत, तो सभी ने बहुत अच्छे से अपना अपना निबंध प्रस्तुत किया। आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त यहाँ जाया किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस क्लास को बंद करते हैं। बंद नहीं करते, स्थगित करते हैं। जी। धन्यवाद।